नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा उसका नाम है डेविस लैबोरेटरीज। देखिए डेविस लैबोरेटरीज एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और इंडिया में जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और जितने सारे एपीआई है, तो इस सारे कंपनीज के जो रैंकिंग में है उसमें इंडिया के नंबर वन कंपनी है डेविस लैबोरेटरीज। क्योंकि इस कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं एपीआई प्रोडक्ट को। और साथ ही साथ कंपनी नेशनल इंटरनेशनल सारी जगह पे कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट होता है 1990 से और तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और कंपनी का फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से लेकर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसको एपीआई कहा जाता है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ही कंपनी का मेनली बिजनेस है। और रही बात इस कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी का पी रेशियो 65 दिखेगा और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 दिखेगा। आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के ऊपर है, ठीक ठाक ही है। कंपनी का पी रेशियो किस तरीके से आप देखेंगे तो कंपनी का टॉप पी रेशियो 69 है। कंपनी का बॉटम पी रेशियो कहाँ तक आया था, कंपनी का बॉटम पी रेशियो 30 तक आया था। और कब आया था, कोविड के सिचुएशन के लेवल में आया था। और कब आया था, दिसंबर 2022 में। उसके बाद देखिए फिर से वो धमाका किया और एक शानदार मोमेंटम किया। अभी ये देखना है कि उस टाइम कंपनी के प्राइस किस तरीके से सीनरी का। देखिए प्राइस में उतना खास ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब प्राइस में ग्रोथ होना अभी भी बाकी है। तो कंपनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद, कोविड के बाद कंपनी रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तब से लेकर शेयर में करेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से वो रिकवरी कर रहा है। तो अभी इस कंपनी का एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 46 है और कंपनी के पी रेशियो 65 है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड के हिसाब से चल रहा है। अभी कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी डेप फ्री कंपनी है, जीरो डेप्थ है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज किया, उस हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उस हिसाब से कंपनी नेट प्रॉफिट को अच्छी तरीके से मैनेज किया। तो कंपनी नेट प्रॉफिट जो मैनेज किया वो आप देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार, सीएजीआर का परसेंटेज भी बहुत शानदार और रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बहुत शानदार देखने को मिला। हर दिशा में देखा है तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करे, जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी इस बार हाईएस्ट रिजर्व को जनरेट किया करीबन 12,000 करोड़ के आसपास। उस हिसाब से कंपनी बोरिंग्स को भी कंट्रोल में रखा, छोटे मोटे एकदम बोरिंग्स रखे, एकदम ना के बराबर बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। उसके हिसाब से कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज भी कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी 200 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी प्रोसेसिंग में भी पैसा फंसा कर रखे है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा ऐड हो जाएगा फिक्स एसेट में। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा देखने को मिला। अभी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक चीज आप जरूर नोटिस नहीं करे होंगे, एक चीज आपको जरूर नोटिस करना होगा, इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के जो राय है आप देखेंगे तो लास्ट कुछ मतलब मंथ में कंपनी ने क्या क्या बाइंग किया और छोटा मोटा बाइंग किया, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बाइंग किया जा रहा है। और इस बाइंग का इम्पैक्ट कहाँ पे आया, आप चार्ट पैटर्न्स में आया। तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, ध्यान से इस चीज को देखना। कंटिन्यूसली क्या हुआ, कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ और कंपनी देखिए नीचे आने के बाद वही रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी कोशिश किया और उसके बाद क्रैश हो गया। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो मैंने आपको बार बार बोला हूँ, कभी भी लॉन्ग जर्नी करके लॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट करते हैं तो एंटी मत लीजिएगा। आपको एंटी कहाँ पे लेना है, आपको एंटी रिट्रेसमेंट में एंटी लेना है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे देखिए इस जगह पे रिट्रेसमेंट किया और इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बना जो हायर वॉल्यूम के साथ। तो मैंने इसके ऊपर एंटी लिया और मेरा टारगेट कहाँ पे बना, मेरा टारगेट बना यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर आपका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपका टारगेट आपने बुक नहीं क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पे तो ऑब्वियसली फास्ट एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ था। तो कंपनी इस लेवल को यहाँ पे क्या किया था, ब्रेकआउट किए थे। तो ब्रेकआउट क्या करने के बाद और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिला कि हाँ अगर मैं एंट्री यहाँ पे लिया हूँ तो मुझे होल्ड तो करना पड़ेगा।
और मैं इसलिए होल्ड कर रहा था क्योंकि 200 डेज ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो 200 डेज को ईएमए टच किया, फिर से वापस गया और मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया। यहाँ पे करने का जो मेन मकसद था वो है इस लेवल में ही कंपनी के ऊपर एक बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो इसी लेवल को टच करने के बाद देखिए फिर से वो रिकवरी किया। अभी मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। यहाँ से अगर रिवर्सल करे ऊपर साइड में जाए तब एंट्री लूंगा, और यहाँ पे अगर रिवर्सल करके ऊपर जाए तो एक बड़ा सा एंट्री मिलेगा और एक शोल्डर कम शोल्डर प्लस उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, तो एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं पेशेंट के साथ बने रहूंगा, जब मौका मिले तो उस मौके के फायदे के हिसाब से उठाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने आपको वीडियो बना के नहीं दिया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं कहाँ पे एंट्री मिला, कहाँ पे मैंने टारगेट लिया, वो सब कुछ मैंने आपको मेंशन किया। तो इसीलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और तेजस नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो कंपनी का हालत आज खराब है। खराब मतलब कंपनी का आरओसी आरओई तो खराब है, कंपनी का इनकम नेगेटिव में है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है। अगर मैं इसी चीज को एज ए पी रेशियो के हिसाब से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का पी रेशियो आज 200 के ऊपर दिखा रहा है। जितना हाई पी रेशियो के हिसाब से पहले दिखा रहा था, आज पी रेशियो अवेलेबल भी नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स नहीं किया, सेल्स तो किया, कंपनी से उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंस हो गया। अभी इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है, कंपनी का रॉ मटेरियल्स में। कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का जरूरत बहुत ज्यादा है। और सोचिए कंपनी फ्यूचर में 5G के ऊपर भी काम कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा खर्चा भी होते हैं। इस खर्चे को कंपनी कंट्रोल कब कर पाएंगे, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जब मतलब धीरे धीरे करके हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स मतलब मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा, तब इस कंपनी एक्सपेंस से मतलब बढ़ के कंपनी का इनकम होगा और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दिखेगा। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है। कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो फ्यूचर विजन के ऊपर है, क्योंकि टेक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे चीज फ्यूचर के सबसे ज्यादा जरूरत होगा, क्योंकि आज लोगों के पास फोन भी है, उसके साथ इंटरनेट भी है। एक दिन अगर उसको फोन और इंटरनेट से अलग किया गया तो वो तो मतलब देखा जाए तो बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट कुछ इस तरीके से देखने को मिला। आदर्स एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ। अभी आदर्स एसेट में मुझे जो चीज अच्छा लगा वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड करीबन 500 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड मिला। जब इतना बड़ा ट्रेड मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर तो फ्यूचर में कुछ ग्रोथ तो जरूर होगा ना। और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा, उसके साथ कंपनी देखिए 150 करोड़ का पैसा लगा के रखे हैं प्रोसेसिंग में कंपनी के ऊपर। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे ऐड होगा, वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिस पॉइंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर तो एफआईएसडीएस के पास भी होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स नहीं था। आज टाटा ग्रुप ने फिर से इस कंपनी को होल्डिंग्स को उठा लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पैनाटोन जो फिनविस्ट जो लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी एक्चुअली टाटा सॉन्स की ही कंपनी है। तो टाटा सॉन्स ने खुद माल बेचा और पैनाटॉन्स फिनविस्ट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने माल परचेज किए। और यहाँ पे एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। अगर यही चीज मैं आपको साथ एज ए म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखा दूं तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उस चीज को दिखा दूं तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है, बीच में मई मंथ में कुछ सेलिंग किया गया था। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न्स मेंशन करके दिया, और वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से है। कफ विद हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और यहाँ पे हैंडल्स को ब्रेकआउट अच्छी तरीके से किया, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कंफर्मेशन इस कैंडल में हुआ। मैं आपको मार्किंग भी करके देता हूँ। हाँ देखिए, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, मगर यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा तो एंट्री लूंगा। तो रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पे एंट्री लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो मेरा प्रॉफिट रेशियो बहुत कम हो जाता। तो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ से अगर डायरेक्टली टारगेट हो जाता तो मैं छोड़ देता, कोई बात नहीं, हमेशा हर किसी के ऊपर टारगेट मिलेगा, एंट्री लूंगा ऐसे हो, मतलब मैंने तो कभी नहीं किया। मैं हमेशा पेशेंट के साथ बने रह के मतलब स्टडी करके काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश कर देता हूँ। तो अभी मेरे होल्डिंग है तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से काम कर रहा है। आज वंदे भारत का प्रोजेक्ट 200 ट्रेन का प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिला।
और इस प्रोजेक्ट मिलने के बाद ही, जब से वंदे भारत का प्रोजेक्ट कंपनी को लगातार लगातार मिलते जा रहा है, तब इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ बढ़ती जा रहा है। तो सोचिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, और इस प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी को और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत जैसे मॉडर्निस्टिक जो ट्रेन्स है वो इंडिया लॉन्च कर रहा है, तो उस हिसाब से आगे चल के बहुत अच्छा अच्छा काम होगा, और उस हिसाब से इंडिया का भी ग्रोथ होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का ROCE देखने को मिला। पी रेशियो बहुत शानदार है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। कंपनी डेप्थ को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी का तो शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कंपनी है तो इसलिए शेयर कैपिटल ज़्यादा है। उसके बाद रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी ज़्यादा हो गया। बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बोरिंग्स भी कुछ अच्छा खासा देखने को मिला। अभी कंपनी के जो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में देखा जाए तो कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी के फिक्स एसेट हाईएस्ट देखने को मिला। अभी जो एसेट है, आधा एसेट में कंपनी ने क्या किया, इन ट्रेड रिसीव्ड। कितना ट्रेड रिसीव किया? 950 करोड़ के आसपास। आप कुछ पिछले सालों में नहीं, आप पिछले क्वार्टर्स में चले जाएंगे। अगर मैं क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे दिखाने पाऊंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में चले जाएंगे तो कंपनी को उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिलता था। आज प्रोजेक्ट भी ज़्यादा मिला, इसलिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज का कैश फ्लो का, तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाया। इस बार कैश फ्लो नेगेटिव है। इस कैश फ्लो नेगेटिव होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कैश को रीयूज किया। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कॉस्ट फ्रॉम बोरिंग्स में कोई भी कर्जा नहीं है। प्रीवियस जो कंपनी कर्जा लिया था उसको धीरे धीरे करके वो मिटा रहा है। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। अभी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली फरवरी, मार्च, अप्रैल में बाई किया, मई मंथ में सेल किया, फिर से जून और जुलाई में बाई किया। अभी मई मंथ के बारे में बात करूँ तो मई मंथ कहाँ पे आया था, चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। हाँ देखिए, इस टाइम में क्या हुआ था, सेल ऑफ हुआ था। तो मई मंथ में यहाँ पे सेल क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो लॉन्ग जर्नी हुआ, इस लॉन्ग जर्नी के बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग हो रहा था। तो फोमो बाइंग होने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक ट्राइंगल बना, एक फ्लैग विथ पोल पैटर्न बना। और जो फ्लैग विथ पोटल मतलब पोल पैटर्न बनते हैं, तो कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद वो नेक्स्ट लेवल तक टारगेट रहता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होगा, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। पहले भी कुछ दिनों पहले बोनस दिया था। कंपनी हर 5 साल में 9 शेयर के हिसाब से बोनस मिला। और स्प्लिट के बारे में बात करूँ तो स्प्लिट अभी तक देखा जाए तो कंपनी 10 के फेस वैल्यू को 5 करने वाला है। इसका मतलब आपको 1 के बदले 2 शेयर कंपनी देने वाला है। तो इस हिसाब से सोचिए, कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। और बाकी आप समझदार है, एक बार सोच समझ के काम करिएगा। कोई भी स्टॉक के ऊपर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन और कोई भी टिप्स नहीं था। प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझिए, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में देखिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।